परम पिता परमात्मा सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। हर किसी के अंदर वो रहता है, हर किसी के हर समय साथ वो रहता है। ये तो इंसान है जो उसे अपना बनाने से इनकार कर देता है, वरना वो किसी भी पल इंसान से दूर नहीं होता। हर पल, हर समय, हर जगह जो साथ रहता हो, क्या उससे बढ़िया कोई दोस्त हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई रिश्तेदार हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई साग संबंधी, बेटा बाप माई बहन भाई पिया, कोई भी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि सबकी लिमिटेशन है। वहां तक आपका साथ देंगे, वहां तक साथ रहेंगे। एक अल्लाह वाहिगुरु राम ऐसा है जो हर जगह साथ है, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी उसको कोई रोक नहीं सकता। हर जगह, हर पल, हर समय वो साथ रहता है। तो क्यों ना उस परम पिता परमात्मा को अपना बनाया जाए। ऐसा साथी भागों वालों को, नसीबों वालों को नसीब होता है। पर एक बात हम आपको बहुत पहले कई बार सुनाई कि एक राजा वन में गया। यह हकीकत है, सच्ची बात है। या किसी संत की सेवा की। वो राजा बहुत महान था, बहुत अच्छे कर्म करता था, प्रजा की बड़ी संभाल करता था। तो एक संत पीर फकीर खुश हो गया, कहने लगा, राजन मैंने भक्ति की है और एक फल हासिल किया है, इसको अगर आप खाओगे तो थोड़ी देर में ऐसा परिवर्तन आएगा, आप बिल्कुल नौजवान, जौवन पे तंदुरुस्त हो जाओगे और कभी वृद्ध अवस्था, बुजुर्ग अवस्था को हासिल नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। आप इतने परोपकारी हो, इतने अच्छे राजा हो, आपको हमेशा ऐसे रहना चाहिए। तो बादशाह ने फल ले लिया, पर वो बादशाह अपनी महारानी से बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार, बेहद मोहब्बत। तो वो फल लाके उसने महारानी को दे दिया कि मेरी महारानी खाएगी, हमेशा ऐसी रहेगी, जिसे मैं प्यार करता हूं, आखिर तक रहेगी। समय गुजरता गया। एक दिन, कई दिनों के बाद एक दिन एक वेश्या राजा के दरबार में आई। वेश्या आके कहने लगी, हे राजन, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, मैं तो गंद का घर हूं, गंदगी का कीड़ा हूं, पर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहती हूं जो नायाब है। बादशाह कहने लगा, ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास नहीं? कहते, बादशाह आपके पास नहीं है वो? कहते, हाँ, फिर दे क्या है? तो उस वेश्या ने वो फल निकाला और राजा को भेंट किया। राजन, ये ऐसा फल है, खाओगे हमेशा जौबन बना रहेगा, आप इतने महाराज, इतने अच्छे राजा हो, हमेशा जवान रहोगे। राजा दंग रह गया, ये तो वही फल है जो मैं लेके आया था, मैंने तो महारानी को दिया था। बादशाह के मन में आया, मैं इतना प्यार करता हूं, ये वेश्या के पास फल आया तो आया कैसे? वेश्या को बादशाह ने सख्ताई से पूछना शुरू किया, सच बता, ये फल आया तो आया कहां से? कहने लगी, जी मुझे तो नगर कोतवाल दे के गया है, या सेनापति कह लो। कहने लगे, बुलाओ सेनापति को। दरबार में बुला लिया। कहते, सूली पे चढ़ा दूंगा, सच बता किसको, किसने दिया है तुझे फल? कहने लगा, मेरी जान बख्शिश हो तो मैं सच बोलूंगा। बादशाह कहने लगा, ठीक है।
बख्शेंगे पर बताओ किसने दिया? कहता जी मुझे महारानी ने दिया। महारानी को बुला लिया, तूने इसको क्यों दिया? उसने भी कहा जान बख्शिश हो। बादशाह कहता ठीक है। तो कहने लगी जी मैं इसे बेहद प्यार करती हूं, इस सेनापति को, इसलिए मैंने फल इसको दिया। तो बादशाह का दिमाग चक्कर गिन्नी हो गया, तौबा करने लगा, ओ कैसे लोगों से प्यार किया। इस महारानी से बादशाह बोलने लगा भरे दरबार में, कहते ये फल मुझे ही मिला था और मैं अपनी महारानी से बेहद प्यार करता था, मैंने महारानी को फल दिया, पर लानत उस महारानी पे जिसने महाराजा को छोड़ के एक सेनापति या नगर कोतवाल को फल दिया, और लानत उस कोतवाल पे जो महारानी के इश्क में डूबा हो, जिसके इश्क में महारानी डूबी हो, और उसने फल ले जाके वैश्या को दिया, और शाबाश वैश्या जिसने वो फल अपने महाराजा को दिया। तो ये है दुनिया की रीत, आज भी वैसा ही है, कोई दो राय ही नहीं है। ऐसी वैश्या भी हैं जो अपने वाहिगुरु अल्लाह राम से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, और ऐसे वो रूहें होती हैं जिनको सेवा का मौका मिले, भक्ति का मौका मिले, लेकिन वो गिर जाती हैं अपने इखलाक से। लानत होती है उन पे, जितनी लानत डालो उतनी कम। तो ये घोर कलयुग का समय है। अल्लाह वाहिगुरु राम जैसा साथी जो कण कण में, जर्रे जर्रे में हमारे साथ रहता है, सबके साथ रहता है, पर जो सच्चे दिल से भक्ति इबादत करते हैं, जो उस पीर फकीर का दिया हुआ फल गुरु मंत्र नाम खाते हैं, तो थोड़ा नूर आता है, और उस नूर के लिए वो अल्लाह वाहिगुरु पे ही मोहित हो जाएं तो मालिक उनका हो जाता है। पर अगर उस नूर को लेके किसी कोतवाल के चक्कर में पड़ जाएं तो वो कोतवाल भी वैश्या के पास चला जाता है, और फिर वैश्या परमपिता परमात्मा के चरणों में आ विराजती है। ये कलयुग का समय है, घोर कलयुग हाथ को हाथ खा रहा है। यकीन के लायक है तो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला है। मन इंद्रियां फैलाव में हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, लोग इनके अधीन हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। तो प्यार करना है अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला से करो, जो इस जहान में तो क्या अगले जहान में भी बाजू नहीं छोड़ता। अरे आप तो क्या, आपके कुलों को भी नहीं छोड़ता, उनका भी उद्धार कर देता है। सो बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाउणा की, अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाउणा की। जब मालिक के राह पे चली पड़े हैं, उसके प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चली पड़े हैं, तो किसी यार की क्या माननी, किसी चोर की क्या माननी, अपने दिलदार की माननी, अल्लाह राम की माननी, बीच में किसी को नहीं आने देना। ऐसा दृढ़ यकीन हो, हम गारंटी देते हैं कोई उसका बाड़ बांका नहीं कर सकता, और मालिक दोनों जहां में उसकी और उसके बाल बच्चों की संभाल करते रहते हैं। सो अपने गिरेबान में देखो, अपनी कमियों को निकाल डालो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। इंसान इस दुनिया में आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए आया है। जीते जी परमानंद मिले, जीते जी बेइंतहा खुशियां, आत्मिक शांति मिले, इसके लिए रब ने बंदा बनाया है। ये नहीं कि ये प्रयास नहीं करता। शायद ही दुनिया का कोई इंसान हो, सिवाय उनके जो मंदबुद्धि हैं, सिवाय उनके जो दिमागी हालत सही नहीं है। हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, खुशियां मिले, आनंद परमानंद मिले, और ऐसा भी नहीं कि उसके लिए प्रयास नहीं करता। हर कोई प्रयासरत है, लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए तरीके गलत हैं। आज एक तरीका है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार। लोग सोचते हैं
ऐसा दौलत कमाने से परमानंद मिलेगा, लज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, पर होता उल्टा है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की दौलत कभी किसी को सुकून नहीं देती, आत्मिक शांति देती नहीं बल्कि छीन लेती है। इंसान बेचैन हो जाता है, गमगीन परेशान हो जाता है। उससे वो लोग बेहतर हैं जो रोजाना कमाते हैं, खाते हैं और धरती पे पड़े हुए मिट्टी के ढेलों पे सो जाते हैं। ऐसी नींद आती है, ऐसे बेखबर हो जाते हैं कि उनके लिए दीन दुनिया का कोई मतलब नहीं। एक असीम शांति, आनंद, टेंशन फ्री जब इंसान होता है तभी ऐसी नींद आती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप साउंड। साउंड स्लीप कुछ भी बोलिए, बिल्कुल गहरी निंद्रा, चाहे वो 4 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, वो अपने आप में शरीर की रिपेयर के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो आत्मिक शांति, लज्जत उन्हें भी मिलती है, पर हमारे नजरिए से, सभी धर्मों के नजरिए से ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार 100% गलत रास्ता है। इसी से जुड़ा हुआ किसी का हक मार के खाना, दूसरे से रोटी का निवाला छीन के अपने मुंह में डालना, इससे भी किसी को कोई सुख शांति नहीं मिल सकती। फिर एक और रास्ता है, लोग अपनी वाहवाही के लिए, मान बढ़ाई के लिए, बड़ा साबित करने के लिए अपने पीछे लोगों को लगा लेते हैं। उसके लिए वो जुल्म और सितम करते हैं, पता नहीं कौन कौन से पाप गुनाह करते हैं। ये अलग बात है, वो किसी के सामने तो नहीं आते, पर भगवान अल्लाह वाहिगुरु से कोई छुपा नहीं सकता। ऐसे लोगों का भी हशर एक दिन बुरा होता है। ये रास्ता भी आत्मिक शांति, सुकून, चैन लेने के लिए बिल्कुल गलत है। आप ये देखते होंगे एक और रास्ता है, अपनी भावनाओं को काबू में ना रख पाना, जिसकी वजह से इंसान एड्स, काला पीलिया, कई तरह की भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वो बुरे कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से आत्मिक शांति, लज्जत, आनंद आएगा, पर शरीर रोगों का घर बन जाता है, घर बर्बादी का आलम छा जाता है और इंसान बेइंतहा दुखी हो जाता है। यह रास्ता भी 100% गलत है। कई लोग मोह ममता में पड़ जाते हैं, अपने लिए, औलाद के लिए सब कुछ करना है, उसके सिवाय कोई नजर नहीं आता। उनके लिए ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करना। इस पे एक बात ख्याल में आई, पुराने समय में, बहुत पहले एक आदमी था, कोई भी राहगीर आता था उसे वो लूट लेता था। हट्टा कट्टा मजबूत था। उस मार्ग पे एक दिन संत आए, उसने संतों को भी रोक लिया। आपके पास जो सामान है
मुझे दे दीजिए। जंगल में घुमक्कड़ वो फकीर मुस्कुराए, कहने लगे भाई हमारे पास तो ये पानी पीने वाला कमंडल सिप्पी है और कुछ भी नहीं है, कंदमूल हम खाते रहते हैं। कहने लगा नहीं आप छुपाते हो। गुस्से में लठ निकाल लिए। कहता रखते हो कि दूं लठ? आम आदमी और फकीर का यही अंतर होता है। उस संत को, उन फकीर को उस पे तरस आ गया। कहने लगे अरे सुन, ये जो तू पाप करता है हमसे जो छीन के ले जाएगा किसको देगा? कहने लगा अपने बच्चों को, घरवाली को। तो जिनके लिए तू पाप कर्म करता है क्या तेरी जगह पे वो बोझ उठाएंगे? कहने लगा बेशक, अब उनके लिए मैं इतना कुछ बनाता हूं, मारता पीटता हूं लोगों को, पाप गुना छीना झपटी करता हूं, वो भी बोझ उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? संत फिर मुस्कुराए। कहने लगे भोले भाई, जो करता है वो ही मुख्यतः भरता है। आप जैसे कर्म करोगे आपको भोगने पड़ेंगे। कहने लगा हो ही नहीं सकता। संत कहते जा, फिर पूछा, थोड़ा चला, फिर वापस आ गया। कहने लगा आप भागना चाहते हो, मुझे बेवकूफ समझते हो? कहने लगे अरे मूर्ख, तेरे पास रस्सा है? कहता है, ये पेड़ है, हमें इसके साथ बांध दे। संत कहने लगे फिर घर जा। कहने लगे ठीक है। उस मूर्ख ने उसको बांध दिया, घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचा, पत्नी से पूछा, मैं जो कर्म करता हूं, कहीं से भी कुछ कमा के लाता हूं, चाहे ठगी बेईमानी, मारता हूं, किसी को पीटता हूं, क्या उन कर्मों का बोझ आप उठाओगे? पत्नी हंस के कहने लगे क्यों, हम क्यों उठाएं? तू घर का मुखिया, हमारा पेट भरना तेरा कर्तव्य। बुरे कर्म करेगा तो तू ही भोगेगा। उसने बच्चों को बिठा लिया, बड़े बड़े बच्चे थे। क्यों बेटा बेटी आप, बच्चों बताओ सब लोग, क्या आप जो मैं करके लाता हूं, ठगी बेईमानी या मारा पीटी करता हूं, क्या उन कर्मों का फल आप भी उठाओगे? कहते ना जी ना, आप बाप हैं, आप बड़े हैं घर में, आपने कमा के लाना है। जो कर्म आप करते हैं उसका फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा, हम क्यों बोझ उठाएंगे? आंखें खुल गई, रोने लगा। ओ याद आया संत। जाते टाइम थोड़ी देर लगी, लेकिन संतों के पास लौटते टाइम देर नहीं लगी, बड़ी स्पीड से आया। रस्सा खोला, चरणों पे गिर गया, रो रो के संतों के चरण भिगो दिए। संत तो दयावान होते हैं। कहने लगे क्यों, हुई तसल्ली? कहने लगा जी 100% हो गई तसल्ली, पर मुझे इतने मैंने पाप किए हैं, कैसे क्षमा होगा, कैसे मुआफी मिलेगी? संतों ने कहा ये ले गुरु मंत्र, इसका जाप कर। उसका जाप करने लगा राम नाम का, तो इंसान इंसान ही नहीं महापुरुष बन गया, जिसे लोग सदियों से याद रखते। तो कहने का मतलब मोह ममता, ठगी बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम क्रोध, विषय विकार, ये सारे रास्ते गलत। फिर आदमी सोचता है आत्मिक शांति कैसे मिले? जैसे दो कुश्ती लड़ने वाले हैं, तो वो सोचता है दूसरे पे विजय कैसे मिले। दो ही तरीके हैं, एक तो बॉडी में पावर, दूसरा टेक्निक। टेक्निकली आना चाहिए और पावर होनी चाहिए। उसी तरह आत्मिक शांति के लिए एक तो
राम का नाम, और दूसरा कैसे जाप करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे सेवा करनी है, वो टेक्निक आनी चाहिए। राम नाम की पावर मिल गई, संतों ने राम नाम का इस्तेमाल करने की टेक्निक बता दी। अब राम नाम को जितना खाओगे उतनी ही आत्मा पावरफुल होगी, और जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी उतनी ही आपके अंदर आत्मिक शांति आएगी और तमाम खुशियां मिलेंगी, तमाम आनंद लज्जत मिलेगी। एक कहावत पंजाबी में बोला करते हैं, 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ। मतलब सब बातों को अगर एक निचोड़ निकालें, सेवा करो, सुमरन करो, पीर फकीर जो वाहिगुरु राम के वचन बताते हैं उन पे अमल करो, यकीनन दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाओगे।